हुआ है। ये परसेंट देखिए 45 साल मैंने चुनाव। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। 76.55 के आसपास वोटिंग हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 70% के आसपास। अब इसका जो आकलन है, व्याख्या है, विश्लेषण है, वो हर दल अपने हिसाब से कर रहा है। माना यह जाता है सामान्य तौर पे एक आम आदमी के जानने के लिए कि जब ज्यादा वोटर टर्न आउट करता है तो सत्ता में परिवर्तन की चाहत उसमें दिखती है, लेकिन कोई स्टेब्लिश्ड इसकी परंपरा नहीं है। सबसे खास बात यह है कि माना जा रहा है जो मध्य प्रदेश है, अभी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसमें बदलाव की बयार शुरू में बहुत बही। कांग्रेस ने बदलाव का नारा दिया, लेकिन वो इस जो भी वोटिंग हुई है उससे कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है। यकीन नहीं होता तो जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं कमलनाथ, उनसे इस सवाल पूछा गया, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हुआ है। ये परसेंट देखिए 45 साल मैंने चुनाव। देखिए ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। सुना आपने, वो कह रहे कि हम इसमें यकीन नहीं करते वोट परसेंटेज वगैरह में। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं संजय गांधी के हारने का, यानी कि वो कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को कुछ फीडबैक मिला है, या महिलाओं ने जो वोटिंग की है उसकी वजह से जो बीजेपी अपने फेवर में इसका विश्लेषण कर रही है, उससे कांग्रेस परेशान हो रही है। आपको बता दें कि 5.5 करोड़ के आसपास मध्य प्रदेश में मतदाता हैं, जिनमें से कि लगभग 3.25 करोड़ के आसपास 72 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, और उसमें कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पे कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर्स पुरुषों से ज़्यादा है, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 52 ऐसी सीटें थी जिनमें महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट किया था। खास बात यह कि इन सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी। बीजेपी इन 52 सीटों में से 32 सीटें जीती थी, कांग्रेस 18 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 गई थी। 2018 का एग्जाम्पल है जहां पे कि महिलाओं ने डिसाइड किया था, लेकिन कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर रही। अब चलिए इस पे एक नजर डाल लेते हैं कि क्या इस वस्तु स्थिति है जो अभी तक 3 दशक के चुनाव परिणाम आए हैं। तो 2018 की बात करें तो 75.63% हुआ था जो, और उसमें जो है कांग्रेस आ गई थी सत्ता में। कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। 2013 की बात करें तो 72.13 वोटिंग हुई थी और सत्ता में बीजेपी आई थी। ठीक इसी तरीके से 2008 की बात करें तो 69.78 सत्ता में बीजेपी, 2003 में 67.25 सत्ता में बीजेपी, 1998 में 60.21 में सत्ता में कांग्रेस आ गई थी। 1993 में इसी के आसपास वोटिंग हुई थी, सत्ता में कांग्रेस आई थी। 1990 में 54.21 हुआ था, सत्ता में बीजेपी आई थी, और 1985 में वोटिंग महज 50% के आसपास हुई थी और सत्ता में कांग्रेस आई थी। कहने का मतलब ये है कि आप गौर किए होंगे कि जो 2013 की वोटिंग पैटर्न है, 2008 का वोटिंग पैटर्न है, वो 70-72% के आसपास रह रहा है और बीजेपी आ जाती है। लेकिन 75.63% 2018 में जब होता है तो कांग्रेस आ जाती है, लेकिन किसी को भी क्लियर कट बहुमत नहीं मिलता है। आ करके एकदम उस पर 114 जब सीटें मिलती है कांग्रेस को तो वो अटक जाती है। बीजेपी भी अटक गई थी। बाद में बीजेपी ने सिंधिया से जो है, जब सिंधिया ने बगावत किया तो बीजेपी के हाथ में सत्ता आ जाती है। तो इस बार जो 76% के पार गया है उसका क्या मतलब समझा जाए। कांग्रेस क्यों नहीं इसे अपने हक में मान रही है, क्यों कमलनाथ इसका जो है बहुत खुशी खुशी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि हम इसको नहीं मानते और दुनिया भर का एग्जाम्पल दे जाते हैं। दरअसल माना यह जा रहा है कि शिवराज सिंह ने, जो मामा कहे जाते हैं, उन्होंने ऐन मौके पर जो दांव खेला कि लाडली बहनों के खाते में जाने वाले पैसे को बढ़ा दिया। अभी तक वो 1000 दे रहे थे, 1250 कर दिया और कहा कि आगे 5 सालों में इसे बढ़ा करके 3000 तक कर दूंगा। तो क्या महिलाओं ने जो लंबी लंबी लाइनें लगा करके वोटिंग की है वो इसका प्रभाव माना जाए। ठीक इसी तरीके से गैस सिलेंडर देने की बात हुई, उसमें भी मामा आगे निकल गए, 500 और 450 में लड़ाई हो गई। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं।
तो बीजेपी महिलाओं की वोटिंग को अपने फेवर में मान रही है और कांग्रेस जो है इसको स्वीकार नहीं कर रही। ये चौंकाने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार किसकी बनने जा रही है, सरकार तो जब 3 दिसंबर को ईवीएम खुलेंगे तभी पता चलेगा कि किसकी बन रही है। लेकिन ये चौंकाने वाली जरूर बात है कि कमलनाथ क्यों इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।